इससे बच्चे, यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों ने 3 वेज से हंटिंग करना सीख ली हुई है। नंबर 1, हीलियम का जो टूल है उसके थ्रू हंटिंग करना सीख लिया हम लोगों ने। नंबर 2, उसके बाद हम लोगों ने ये सीख लिया कि हम लोग कैटेगरी वाइज हंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि हम लोगों ने न्यू रिलीज और बेस्ट सेलर मेथड से प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी भेजी थी। और मैं भी खुद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ। ये नहीं कि मैं खुद किसी और तरीके से काम करता हूँ आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैंने खुद आप लोगों को वो एक रिक्वेस्ट पे मैंने क्रिएट की थी वीडियो। लाइव हंटिंग करने की मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर की थी, और भी करता रहूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने और भी अपने क्लाइंट्स के लिए हंटिंग करनी होती है। ठीक है। तो अब बात ये बच्चे से बताने की मकसद कि जो मैं आपको वेज बता रहा हूँ, जब आप लोगों ने हंटिंग करनी होगी आप लोग यही वेज से हंटिंग करेंगे। वीडियो भेजी हुई है, जरा वो भी देख लीजिएगा। ठीक है। उसमें एक दो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ न्यू रिलीज से। ठीक है। फिर उसके ऊपर हम लोग काम न्यू रिलीज से नहीं करते। अच्छा, मैंने एक और फिल्टर चेक किया है, वो आज कर लेते हैं। न्यू रिलीज में गया मैं, यहाँ पर देख रहे हो मोस्ट विश्ड फॉर आ रहा है। तो वो चीज जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा क्या चीजें डिमांड में है। ठीक है। ये वो चीजें आ रही हैं जो काफी ज्यादा डिमांड में है। ये देखें। इसके अंदर भी फिर हम लोग उसी तरह से आज चलते हैं हम लोग होम एंड किचन के अंदर। ठीक हो गया। होम एंड किचन के अंदर ये वो चीजें जो बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर है इस टाइम पे। अब सपोज करें यहाँ पर मुझे कोई एक प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, मुश्किलें पसंद आए। चले वापस चलते हैं इस नीच से। मैं एक प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद आपको उसकी वैलिडेशन करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि चीज़ आप लोगों ने कैसे एंड करनी है। ऑटोमोटिव में चलते हैं, यहाँ से कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद होती है वैसे। चलें। ये एक ऑटोमोटिव की कैटेगरी हमारे पास। के बाद छोटी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, बड़ी प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च नहीं कर सकते, ये मेरा आइडिया है इस चीज़ का। तो मैंने विश फोर का जो मैंने लगाया है ना फिल्टर, ये देखिएगा, उसकी वजह से कंपटीशन बहुत आ रहा है। यानी कि रिव्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े कंपेटर्स बैठे हुए हैं। तो अब मुझे ये आइडिया हो गया कि मैंने इधर नहीं जाना। कि देख रहे हैं आप लोग कमेंट्स, रिव्यूज, मैंने आपको ये बताया हुआ रिव्यू काउंट हमें ये शो करता है कि वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी बिक रही है, कितनी पुरानी बिक रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट जाइंट्स बैठे हुए हैं। 60,000 रिव्यूज, 15,000 रिव्यूज। तो मुझे अब ये नजर आ गया कि यार ये जो विस्ट फोर का जो फिल्टर लगाया था ना मैंने, वो गलत लगाया है। बात समझ में आई कि नहीं। मैंने खुद पहली दफा इस फिल्टर को मैंने चेक किया आप लोगों के सामने। यानी कि अब ये वाला फिल्टर नहीं लगाना, विस्ट फोर वाला। बात समझ में आई कि नहीं, बताइएगा प्लीज। अच्छा, मैंने क्या किया, मैं न्यू रिलीज में गया, तो मेरी नज़र में एक चीज़ आई, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट विश्ड फॉर। वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इनके लोग जिसके बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ फिल्टर लगाया तो मुझे आइडिया हो गया कि यार यहाँ पर काम करने के लिए हमारे पास इतनी, क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये इस बात में किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो बताइएगा मुझे। नो सर। क्लियर है। ऑनेस्टली ये काम मैंने खुद अभी किया आप लोगों के सामने पहली दफ़ा। मुझे खुद आइडिया हो गया कि यार ये काम नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि रिव्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं चीज़ों के ऊपर। ठीक है। अब मैं न्यू रिलीज के ऊपर गया, तो हम लोग चलते हैं आज पेट सप्लाई पे। मुझे पेट सप्लाई में काम करने का ज़्यादा मज़ा क्यों आता है, क्योंकि जनाब वो वहाँ पर कल्चर ऐसा है कि पेट्स को काफ़ी वैल्यू की जाती है। ये देखिएगा सर, डॉग्स में चला गया मैं यहाँ पर। डॉग्स में जाने के बाद चलें, आज मैंने इसकी वजह से बड़ा नाम सुना हुआ था, इसकी वैलिडेशन नहीं की, आज करते हैं इसकी वैलिडेशन।
ये प्रोडक्ट इसका नाम है एंटी बार्क डिवाइस फॉर डॉग्स। ठीक हो गया। ये ले, नाम कॉपी किया मैंने, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब पूरी मार्केट में सर्च करना है कि पूरी मार्केट में कौन से ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो ये डिवाइस बेच रहे हैं। क्लियर हो गई बात, ये देख लीजिएगा। ये सारी प्रोडक्ट सेम आ गई यहाँ पे। ठीक हो गया। चलें, ये तो हम लोगों ने कर लिया हुआ काम। अब जो हमने आज का काम करना है, हमने इस चीज की वैलिडेशन करनी है कि क्या ये चीज अच्छी है या बुरी है। उसके लिए मुझे एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है हीलियम के टूल में एक्सरे की। ये एक्सटेंशन है बच्चे, ये एक्सटेंशन मैं करके दिखा देता हूँ आपको, आपको आइडिया हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी सेव है, मैं इसकी आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह क्लास के बाद, ताकि आप लोग कर सको। ये जो काम है ये मोबाइल पर नहीं होगा, अगले जो काम करवाऊंगा वही मोबाइल पर हो जाएगा। लेकिन ये जो अभी पर्टिकुलर टॉपिक करने लगा हूँ ये मोबाइल पर नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल फोन है अभी, तो आप लोग देख लो इस चीज को, अंडरस्टैंड कर लो। अगला जो काम सर करवाऊंगा मेरे पास इंशाल्लाह। लैपटॉप जी भाईजान, क्या फरमा रहे हैं? ये सर अभी मेरे पास लैपटॉप है तो ये चीजें निकालनी है, ये पहले कौन। आपकी बात बच्चे कट रही है। सर मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही जी जी, बोलिएगा। है? अभी मेरे पास लैपटॉप है तो ये इंटरफेस कैसे खोलना है ये वहाँ। ये मैंने आपको बताया Amazon.com, ये पहली क्लास में मेरे को बता चुका हूँ कि Amazon.com पर जी जाएंगे तो जी ये ठीक। चीज़ें आपको शो होंगी। अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा पुरानी। ठीक है। जी ठीक अच्छा, है। एक चीज़ और, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि Amazon डाउनलोड करना पड़ेगा, हीलियम डाउनलोड करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा भाई, गूगल पे जाके ये सब कुछ लिखना है। मैंने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया हुआ, ये सब कुछ गूगल पे जाके लिखना होता है आप लोगों ने। ठीक है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था, ये जो टॉपिक है अभी जो मैं करवाने लगा हूँ, वो मोबाइल पर नहीं होगा आपसे। उसके लिए आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, यानी कि सिस्टम आपके पास होना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो अगला टॉपिक करवाऊंगा इंशाल्लाह इसके बाद, वो मोबाइल पर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए बच्चे हमें एक्सटेंशंस करनी पड़ेंगी। ये जो एक्सटेंशन यहाँ मेरे यहाँ पर शो हो रही है, आपको नहीं शो हो रही होगी। तो आप लोग क्या करोगे, ये काम ना कीजिएगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, सर ये देखिएगा, यहाँ पर मेरी एक्सटेंशन हुई है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बच्चे आपको मना कर रहा हूँ, ये काम ना करें आप। अच्छा, आपको एक्सटेंशन करना सिखाने लगा हूँ पहले। मेरी एक्सटेंशन नहीं हुई। आपने एक्सटेंशन करनी होगी तो आप लिखोगे हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है जी, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन चैट जीपीटी के थ्रू आ गई। अच्छा, नहीं ये नहीं, यहाँ पे आ गया हीलियम 10। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे गूगल का निशान बना होगा, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर जाओगे ऐड टू क्रोम। ठीक है। ऐड टू क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे जाओगे आप, और आप देखोगे यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी मेरी। और उसके बाद ये तो पेज रिफ्रेश होगा थोड़ा सा, ये देखेगा। और अब ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पर मैं क्लिक किया ब्लू ब्लैक वाले पर, यहाँ पर आपने इसको पिन कर देना है। जैसे ही आप पिन करोगे टॉप पे आपको एक्सटेंशन शो हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से भजन आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, इसकी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ये आप लोगों ने एक्सटेंशन करने के बाद पिन कर लेना है इसको। आज मैं आपको जरा एक्सटेंशन से काम करवाने लगा हूँ, इसको हम चेक कर लेते हैं। चलें, अब मैंने एक्सटेंशन ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड की हुई है अपनी। अब बच्चे, आपने जब भी एक्सरे करना होगा यहाँ पर जाकर ये देखेगा, तो आपने एक चीज को मेक श्योर करना है कि आप लोग पूरी मार्केट का एक्सरे कर रहे हो। अब बेसिकली क्या चीज़ है, सपोज करें मुझे आप लोग कहते हैं कि भजन हम लोग ऐसा करते हैं, हैंड फ्री को सेल करते हैं। हैंड्स फ्री है वो सेल करने लगे पाकिस्तान में, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका मार्केट के एनालिसिस करूंगा। मैं जाकर चेक करूंगा कि ये प्रोडक्ट कितने की बिक रही है, मुझे कितने की मिलेगी, कौन कौन बेच रहा है, मैं किसको बेच सकता हूँ। ये सारी चीजें जो हमने चेक करनी होती है, वो हम लोग सेम चीज ऑनलाइन मार्केट के अंदर एक्सरे में करते हैं। ये देखिएगा, आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है जिसको भी एक्सरे करना होगा।
उसके बाद फिर आपने यहाँ पर जाना है, हीलियम की जो एक्सटेंशन है, सॉरी हीलियम का एक साइन बना हुआ है, और एक्सटेंशन के ऊपर, और फिर यहाँ पर जाकर एक्सरे कर लेना है। अच्छा, ये जो एक्सरे वाला काम है बच्चे, ये हम क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। जब हमने मार्केट के एनालिसिस करने होते हैं हम एक्सरे करते हैं। जब हम लोगों ने मार्केट के एनालिसिस करने होते हैं तब हम लोग एक्सरे करते हैं। एक बार याद रखिएगा, आप लोग यहाँ पर अमेजोन सीखने नहीं आए, आप लोग यहाँ पर सिर्फ बिजनेस सीखने आए हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। हम उस बिजनेस को उठाकर अमेजोन पे फेंक देंगे। आप लोगों ने अपने माइंड में ये बना लेना है कि भजन मैं एक बिजनेस सीखने आया हूँ, अमेजोन से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। सर, जो चीज़ हम लोग अपने फिजिकल कारोबार में करते हैं वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में भी करनी पड़ती है। मैं ये सब कुछ आज करके बताऊंगा, विद एन एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ, जो काम हम लोग ऑनलाइन कारोबार में कर रहे थे, फिजिकल में कर रहे थे, सेम एज इट इज ऑनलाइन में भी करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल दूं फिजिकल कारोबार की, जो आपके अब्बा जी, चाचा, मामा, ताया, भाई कर रहा होगा, और आप खुद भी कर रहे होगे, और फिर उसको उठाकर हम अमेजोन पे ले आएंगे। जब उसको उठाकर अमेजोन पे लेकर आएंगे तो हमारे लिए अमेजोन को सीखना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये कि हम लोग एक्सरे क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने मार्केट के एनालिसिस करने होते हैं। सपोज करें मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक दुकान खोल लें। सर, आप मुंह उठा के दुकान खोल लेंगे? नहीं। आप देखेंगे दुकान किस चीज़ की खोलनी चाहिए, वहाँ पे कस्टमर्स कितने हैं, वहाँ पर ऑडियंस किस तरह की है, आप ईच एंड एवरीथिंग चेक करते हैं। सर, वो सारा काम आपने ऑनलाइन मार्केट में एक्सरे के थ्रू करना है। यानी कि जो आप मार्केट के एनालिसिस कर रहे थे वो सेम एज इट इज आपने ऑनलाइन मार्केट में एक्सरे के थ्रू करना होगा। समझ आ गई बात, एक्सरे क्यों करते हैं? अच्छा, अब इसमें बच्चे आप लोगों के पास जो फ्री टूल्स हैं उसमें कुछ चीज़ों की लिमिटाइज किया हुआ है इन लोगों ने, आपको लिमिटेशंस लगाई हुई हैं। तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का नाम क्या है? एंटी बार्क डिवाइस फॉर डॉग्स। वो कह रहा है कि तुम्हें मैं मार्केट जो अमेजोन के अंदर यूएसए की मार्केट में एनालिसिस करके बता रहा हूँ, किसके? इस प्रोडक्ट के। और उसका सर्च वॉल्यूम क्या है? सर्च वॉल्यूम क्या होता है? एक चीज कितनी दफा महीने में ढूंढी जा रही है, जो हम लोग लिखते थे हीलियम के टूल पे, मिनिमम इसका सर्च वॉल्यूम 15-20 हजार होना चाहिए। सर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको एक महीने में 17,936 लोग ढूंढ रहे हैं एक महीने के अंदर। ये उसका सर्च वॉल्यूम हो गया। अच्छा, अब जरा सबसे पहले हम लोग सर्च वॉल्यूम को देख लेते हैं। सर्च वॉल्यूम को चेक कैसे करना है ये देखिएगा। यहाँ पर बच्चे आप लोगों को, क्योंकि फ्री टूल्स हैं, तो आप लोगों को ग्राफ शो नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, मैं ग्राफ पे क्लिक करने लगा हूँ। ग्राफ पे हमने क्यों क्लिक किया? ग्राफ पे हमने इसलिए क्लिक किया, ग्राफ हमने ये बताता है कि ये चीज ट्रेडिशनल है या सीजनल है। मैंने एक वर्ड यूज किया, ट्रेडिशनल और सीजनल। ये देखिएगा, सीजनल और ट्रेडिशनल। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल को डिस्कस कर लेते हैं। सर, ट्रेडिशनल चीज वो होती है जो रवायती होती है, जो सारा साल बिक रही होती है, उसको कहते हैं ये हमारी ट्रेडिशनल चीज है। और सीजनल चीज वो है जो पर्टिकुलर महीने में, साल के एक आध महीने, एक आध दिन बिकती है, उसके बाद जीरो। जैसे कि आपके आज आपने जैकेट्स क्यों नहीं पहनी हुई पाकिस्तान में? गर्मी का मौसम है, आपका ना भाई सीजन ही नहीं है उसका, जैकेट का। उसके बाद आपने आज फ्लैग नहीं लगाया हुआ पाकिस्तान का, आपने घर पे कोई झंडा नहीं लगाया हुआ, क्यों? आपने कहना ले 14 अगस्त नहीं आई। तो हर वो चीज जो एक पर्टिकुलर सीजन पे सेल हो, उसके बाद वो खत्म हो जाए, उसको कहते हैं ये हमारी सीजनल चीज है। और वो चीज जो सारा साल चलती रहती है उसको कहते हैं ये हमारी ट्रेडिशनल चीज है। तो ग्राफ हमें ये बताएगा, ग्राफ से हमें ये आइडिया होगा कि ये चीज हमारी ट्रेडिशनल है या सीजनल है। यहाँ तक किसी बच्चे को ये सवाल तो बताइएगा प्लीज। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई सवाल बताइएगा प्लीज। एक सेकंड दीजिएगा जरा।
एक छोटा सा काम कर लूँ, एक बच्चे को मैसेज करता हूँ बस। मैं देखता हूँ। चले। अच्छा जी, अब ये देखिएगा चीज सीजनल या ट्रेडिशनल ग्राफ से चेक करना है बच्चे। देखो मैं आपको एक चीज अगर चेक कर रहा हूँ खोल के बता रहा हूँ, तो बच्चे आपको मैं उसका प्रॉपर एक बेस बता रहा हूँ कि मैंने चीज क्यों खोली है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये होगी, जब आपसे मैं पूछूंगा तुक्के ना लगाइएगा प्लीज। ठीक है। अच्छा जी, ये बच्चे गूगल ट्रेंड इज स्लाइटली डिफरेंट, गूगल थोड़ा बड़ा है, ये अमेजोन है सिर्फ। ठीक है। अच्छा जी, वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे, अभी वेट कीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको बच्चे ये बताया कि ये जो टॉपिक है इसकी प्रैक्टिस आप लोग लर्निंग के लिए, अगर आपने सिर्फ सीखना है तो आप देख सकते हो मोबाइल वगैरह पे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपकी लैपटॉप पर होगी। मैंने ये बताया आपको। अच्छा, अब मैंने को बताया दो चीज़ों का, एक सीजनल एक ट्रेडिशनल है। ठीक है। ग्राफ हम लोग क्यों देखते हैं? बिकॉज वी वांट टू सी ये चीज़ सारा साल बिकने वाली, या फिर साल के कुछ एक दो महीने या एक दो दिन बिकती है। क्लियर हो गई ये बात? चलें, अब ग्राफ को देखना कैसे है। यहाँ बच्चे लिखा हुआ है 30 डेज, यहाँ पे 90 डेज लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 ईयर लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टाइम। तो हम लोग जाएंगे ऑल टाइम के अंदर। अच्छा, अब ऑल टाइम के अंदर ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट जो है इसने कुछ क्या शो किया मुझे। तो इसका ग्राफ मुझे कुछ भी शो नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि ये चीज लॉन्च ही इस टाइम पे जाके हुई है इधर। ये देखें, ये प्रोडक्ट लॉन्च ही अभी हुई है, जो कि मैंने न्यू रिलीज से उठाई थी। ये प्रोडक्ट लॉन्च अभी हुई है, तो इसकी शुरू में कोई हिस्ट्री नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? प्रोडक्ट चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगी इस चीज की, बाद में ये बात बाद में कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा गमले, यानी कि प्लांट पॉट्स। इसको यहाँ पर मैं सर्च करूँ, इसका ग्राफ चेक करते हैं। इसका ग्राफ क्या कहता है? यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली एक्सरे कर देना है इसका। एक्सरे से हम लोग मार्केट के एनालिसिस कर लेंगे। जब तक ये एक्सरे हो रहा है, मैं आपको एक और चीज़ के एग्जांपल के लिए एक और टैब में वो भी खोल लेते हैं। अच्छा जी, चले इसका हम ग्राफ देख लेते हैं अब। ठीक है। यहाँ पे ग्राफ आ रहा है, इसको 90,133 पीपल जो है अभी वो सर्च कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर एक महीने के अंदर। इसको जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऑल टाइम पे जाऊंगा। तो यहाँ पर देखें, अब हमने क्या करना है, जब हमने ग्राफ देखना होता है ये वाला, तो बच्चे जब ग्राफ हम लोग चेक करते हैं तो हमने इसकी बेस कौन सी बनानी, जब पहला इसको पीक मिला इसको बेस बना लो, या फिर हाँ इसको आप बेस बना लो। जब इसको पहला पीक मिला, यानी कि मई 16 2020 में इस प्रोडक्ट को पीक मिलता है। इसको एक महीने में 2,40,000 लोग सर्च करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा इसको पीक मिलता है मई के एंड पे, 3,28,000 लोग इसको ढूंढते हैं। फिर इसको डिप आता है थोड़ा सा जून के अंदर, जून में इसको अप्रोक्सीमेटली 1,93,000 लोग ढूंढते हैं 2020 में। इसके बाद ये प्रोडक्ट चलती आ रही है, देखें आप। कोई एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर इसका अप डाउन नहीं आ रहा। अगर इसको पीक आ रहा है, ये नहीं कि इस दफा अप्रैल में पीक मिला तो अगले साल में भी सिर्फ अप्रैल को पीक मिले, ऐसा नहीं है। अप डाउन प्रोडक्ट का चलता रहता है, लेकिन आप ये देखें ये चीज सारा साल चलने वाली, ये एक ट्रेडिशनल चीज है। ठीक है। तो जो आपका ट्रेडिशनल ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, जो सारा साल चलता रहेगा। और इसके बरक्स में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके बरक्स में आपको दिखाता हूँ हमारी जो दूसरी प्रोडक्ट है। मैंने इसको यहाँ पे चूज कर लिया, इसका ग्राफ निकाल लिया। अब ये देखिएगा, इस पे हमने ग्राफ पे जाना है, ऑल टाइम पे जाना है। अब आप ये देख रहे हो कि ये एक प्रोडक्ट है हेलोवीन डेकोरेशन। हेलोवीन इज एन इवेंट जो कि अक्टूबर 15 अक्टूबर को खत्म हो जाता है। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के अंदर ये चीज चलती है। पहले ये चीज बिल्कुल जीरो थी, एकदम इसने पीक पकड़ा कब? अक्टूबर में। अक्टूबर में इसको 19 लाख लोग ढूंढ रहे थे। ठीक है। उसके बाद फिर आपका दोबारा जीरो हो गई ये चीज।
सर 19.25 लाख से 12,000 तक गिरना ये चीज जस्टिफाइड नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा ये अक्टूबर के अंदर 40 लाख पर सर्च होती है, और फिर दोबारा ये डिप आता है इसका 15-20 हजार पे, 19 हजार पे। फिर सितंबर अक्टूबर में दोबारा पीक पकड़ती है ये चीज। तो 51 लाख, 52 लाख समझ लें आप, इतनी सर्च होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर दोबारा जीरो, और फिर दोबारा ये आ गई सितंबर के अंदर 45 लाख के ऊपर। और अब आप अगर देखें तो आजकल जो, क्योंकि हेलोवीन का इवेंट करीब आ रहा है, जुलाई खत्म हो रहा है, अगस्त आ रहा है, तो इसको पीक मिलना शुरू हो रही है। तो हर वो चीज जो एक सीजन पे बिके, उसके बाद जीरो हो जाए, डेड हो जाए, इफ यू विल सी बिल्डिंग या स्पाइक्स बने हुए, तो आप कहेंगे ये हमारी ट्रेडिशनल चीज है। सॉरी, सीजनल चीज है, ट्रेडिशनल नहीं है। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बताइएगा। किसी बच्चे का यहाँ पे कोई सवाल बता दीजिएगा प्लीज। क्या चीज? चले। अब पहला हमारा चेक क्या होगा, जब हमने प्रोडक्ट की वैलिडेशन करनी है, इसको चेक करना है, तो हमने ट्रेडिशनल चीज पे काम करना है, सीजनल पे काम नहीं करना। ठीक है। तो पहला जो हमारा चेक है वो ये कि हम लोगों ने ट्रेडिशनल चीज पर काम करना होगा। जब हम लोग हंटिंग करेंगे, चेक करेंगे चीज अच्छी है या बुरी है। देखो एक और चीज मैं सर इसके माइंड से निकल गई। अब सपोज करो, आप थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल कारोबार की। आप लोग बच्चे, लड़कों ने खासतौर पे कभी किराने की दुकान में बैठे होंगे या भी गए होंगे, तो वहां पे दोस्ती वगैरह लग जाती है इन लोगों की। वो ज्यादा चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। दोपहर के टाइम पे ना काफी सेल्समैन आ रहे होते हैं। सर ये टॉफी ले लें, सर ये चॉकलेट ले लें, सर ये बिस्किट ले लें, सर ये चिप्स ले लें। तो क्या वो सेल्समैन जो है वो ऐसे मुंह उठा के ले लेगा कि हाँ जी भाई दे दे, बड़ी मेहरबानी? नहीं। सर वो क्या करेगा, चीज को टेस्ट करेगा। उसके बाद वो देखेगा भजन ये जो मैं चीज बेच रहा हूँ, क्या ये मेरे मोहल्ले में बिकेगी कि नहीं बिकेगी, क्या मैं गरीबों के एरिया में बैठा हुआ हूँ या अमीरों के एरिया में बैठा हुआ हूँ। फिर वो देखेगा कि यहाँ पर, अब आप कभी देखेंगे जो गर्मियों का सीजन होता है, सर उसमें बॉटल ज्यादा बिकती हैं, सर्दियों में इतनी ज्यादा नहीं सेल होती। तो वो जो आपकी पेप्सी या कोक वाले से डीलिंग होगी, सर्दियों में डिफरेंट है, गर्मियों में डिफरेंट है। ये नेस्ले के जूस हो गए, लोकल जूस हो गए, ये सर आपकी परचेजिंग सर्दियों में डिफरेंट है, गर्मियों में डिफरेंट है। वो चीजें चेक कर रहा है सारी अपनी। सर वो क्या करेगा, पहले चीज को टेस्ट करेगा, उसके बाद उसकी प्राइस देखेगा। उसके बाद फिर वो देखेगा यार ये मेरे से लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, इसको छोटी उम्र के बच्चे खाएंगे, इसको बड़ी उम्र के लोग यूज करेंगे, बूढ़े यूज करेंगे, जवान यूज करेंगे। सर वो एक किराने की दुकान पे बैठा हुआ बंदा एनालिसिस कर रहा है। तो जो हम लोगों ने कारोबार करना है अपना ऑनलाइन, हमें भी ईच एंड एवरीथिंग हमें देखनी पड़ेगी। फिर बता रहा हूँ, अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में ले जाओगे अपनी, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। Amazon के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो आप अपने फिजिकल कारोबार में ना कर रहे हो। सब कुछ फिजिकल कारोबार वाला है, सिर्फ मीडियम चेंज है। आप सिर्फ अपने दिमाग में ये समझाओ कि मैं यहाँ पर हंटिंग, सॉरी, यहाँ पर मैं बिजनेस सीखने आया हूँ, Amazon सीखने नहीं आया। उस बिजनेस को उठाकर Amazon में इम्प्लीमेंट कर देंगे, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो हमारा पहला चेक ये हुआ गूगल ट्रेंड से। जो गूगल थोड़ी बड़ी चीज है बच्चे, गूगल हमें पूरे गूगल का बताता है कि पूरा गूगल ग्लोबली क्या कर रहा है। ये हमें एक पर्टिकुलर एरिया का बता रहा है, यूएसए का बता रहा है, वो भी Amazon की प्लेटफॉर्म के अंदर। वो डिफरेंट है, वो थोड़ी बड़ी चीज है, ये छोटी चीज है। दोनों में डिफरेंस है। अच्छा जी, ये सर्च वॉल्यूम आ गया हमारे पास इस तरह से। चेक कर लिया हमने, ये देख लिया कि हम लोगों ने ट्रेडिशनल चीज के ऊपर काम करना है, सीजनल के ऊपर काम नहीं करना। तो पहला चेक हमारा क्लियर हो गया, ये चीज ट्रेडिशनल है। वेरी गुड। अच्छा, अब टोटल रेवेन्यू आ रहा है यहाँ पर। यानी कि जो पूरी मार्केट में लोग गमले बेच रहे हैं यूएसए की मार्केट में, उनको 15,45,000 डॉलर आ रहा है। यानी कि आप एग्जांपल ले लो कि शाह आलम मार्केट है या आपकी आबिद मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, कराची की बड़ी मार्केट होगी। सर उस पूरी बड़ी मार्केट के अंदर इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है पूरे महीने के बाद, कि उतने पैसे आ रहे हैं। ठीक है। टोटल रेवेन्यू का मतलब है टोटल आमदनी जो पूरी मार्केट को आ रही है, ये चीज बेचकर प्लांट पॉट्स। और ऑन एन एवरेज एक दुकानदार को $35,000 आ रहे हैं।
एक महीने के। ये एवरेज बता रहे हैं, किसी बंदे को 200 भी आ रहा हो, किसी को 2000 आ रहा हो, किसी को 50,000 आ रहा होगा। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर एक बंदे को $35,000 एक दुकानदार को मिल रहे हैं। आपने ये कैलकुलेट नहीं करना, ये सब कुछ खुद ही डन हुआ हुआ है। आप लोगों को देखना आना चाहिए। जो आपके पास फ्री टूल्स होंगे बच्चे, उसमें ये दो चीजें नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गई एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस का भी भाई यही मतलब है, ये देखिएगा, एक बंदा $65 की बेच रहा है अप्रोक्सीमेटली, एक 82 की बेच रहा है, एक 25 की बेच रहा है, एक 13 की बेच रहा है। तो ऑन एन एवरेज, सबको एवरेज मिलाकर उसने ये बता दिया पूरी मार्केट में जो लोग बेच रहे हैं उनकी एवरेज प्राइस $18 है। यूएसए की बात हो रही है, ठीक है। आप ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, ड्रॉप शिपिंग वैसे भी अलाउड नहीं है। ठीक है। और वो सीजनल चीज के बारे में बात करेंगे, अभी जो हम लोग बात करें ट्रेडिशनल और सीजनल ग्राफ पे बात करें अभी। अभी के लिए आप लोगों की लर्निंग में ये है कि आप लोग ट्रेडिशनल चीज के ऊपर काम करेंगे। जब आप थोड़े से लेवल आपका बड़ा हो जाएगा, मेच्योर हो जाएंगे, तो फिर हम लोग सीजनल चीज सेल कर सकते हैं। वो बात की बात है, बाद में बता दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ ट्रेडिशनल चीज सेल करनी है, ठीक है, क्योंकि जो भी आप हंटिंग करोगे उसके अंदर। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज बीएसआर। बीएसआर आपकी परफॉर्मेंस शो करता है। इस तरह से ये देखिएगा एवरेज बीएसआर। किसी बंदे का बीएसआर बहुत बुरा है, लाखों में है, किसी का हजारों में है, किसी का ये देखेगा। तो बेसिकली बीएसआर जो है जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपने सबकी वैलिडेशन करनी है, लाइक आपने सॉरी नहीं करनी, ये ऑलरेडी डन हुआ हुआ है। कि ये देखिएगा, ये सारे इन्होंने एवरेज निकाल दिया कि ऑन एन एवरेज ये जो प्रोडक्ट है वो 9358 नंबर पे खड़ी हुई है। इनकेस जस्ट लाइक क्लास में एक बच्चे ने टॉप किया, एक बच्चा मेरे से निकम्मा था वो फेल हो गया, उन दोनों की एवरेज निकाल के बता दिया कितने नंबर आए क्लास के, क्या परसेंटेज आई। इसी तरह से कोई एक सेलर होगा, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा होगा, उसका बीएसआर काफी कम होगा, कोई बुरा काम कर रहा होगा, तो उसने ऑन एन एवरेज निकाल के बता दिया है कि पूरी मार्केट का बीएसआर का क्या हालात है। ये चीजें आपको पढ़नी आनी चाहिए। इससे आपको कैलकुलेशन खुद नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है। इसके बाद एवरेज रिव्यूज भी इसी तरह से है। किसी एक लिस्टिंग के ऊपर 5 लोगों ने कमेंट किया है, किसी ने 50 पे किसी के ऊपर 50 लोगों ने किया है, किसी के ऊपर 50,000 लोगों ने कर दिया है। तो ऑन एन एवरेज वो बता रहा है कि एक लिस्टिंग के ऊपर 1800 लोग रिव्यू कर चुके हुए हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को सवाल तो बताइएगा। चलें जी, अब आगे चलते हैं इससे। नेक्स्ट बच्चा हम टास्क क्या करना है। जैसे यहाँ पर आप आ जाते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एसपी, नजर आ रहा है आपको? एसपी मतलब, सर एक क्वेश्चन है मेरा। जिनका बीएसआर जो है लाखों में है, तो वो प्रोडक्ट को हम फिर एक्सेल शीट में ना लिखे तो ज्यादा अच्छा है ना? नहीं, हम लोग ये ओवरऑल देखना होगा। देखो क्या पता ये प्रोडक्ट अच्छी हो, लेकिन ये भाई आज ही आए हो। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, सपोज करें, एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकली। अब साउथ शकील की जो एवरेज है वो 98 है टेस्ट मैच के अंदर। उसकी क्या रैंक है, वो नंबर 1 पे क्यों नहीं है इस टाइम पे? क्यों? बिकॉज वो नया है, अभी उसने उतने मैचेस ही नहीं खेले। ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो न्यू लॉन्च हुई हो, उस पर एक या दो सेलर अच्छा काम ना कर रहे हो। अब इसके ये देखिएगा, इसका इस तरह ये बीएसआर इसका अच्छा है। तो ये हो सकता है कि प्रोडक्ट बुरी नहीं है, प्रोडक्ट जो बेचना शुरू किया उस बंदे ने, तो उसकी एज काफी कम है अभी। डेफिनेट सी बात है, जब एक प्लेयर है, जब एक बंदा जब नया आएगा मार्केट में, तो उसको रैंकिंग तो नहीं मिलेगी। वो कंटिन्यूअसली अच्छा काम करेगा, फिर जाके रैंकिंग मिलना शुरू होती है। तो हम लोग बीएसआर के अंदर, ये होलसेल के अंदर देखते हैं, प्राइवेट लेवल के अंदर बीएसआर को हम नहीं काउंट करते हंटिंग के अंदर। ठीक है। तो बीएसआर के लॉजिक बता दिए कि क्या पता वो प्रोडक्ट अभी लॉन्च ही उसने अभी आज की हो, तो उसका बीएसआर तो लाखों में ही होगा। इट डजेंट मीन कि वो प्रोडक्ट बुरी है। प्रोडक्ट की वैलिडेशन कैसे करनी है वो और वेज है। तो पहला हमने क्या चेक किया कि हमने ग्राफ चेक करना है कि क्या चीज़ ट्रेडिशनल है, सीजनल है। ये चीज़ चेक कर ली, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे नीचे। यहाँ बच्चे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड एसपी। एसपी का मतलब होता है इन लोगों ने अमेजोन को पे किया और अपने रैंक को थोड़ा ऊपर किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एसपी को मैं रिमूव कर दूंगा। ये 1 बाय 1 भी आप कर सकते हो, और एक दो फिल्टर लगा के भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये कि हम लोग 1 बाय 1 अभी कर लें। ये देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मतलब मैं गया। इन्होंने इन्होंने अपने पोस्ट को बूस्ट कराया हुआ है। जी जी, ऐसे ही है। ये देखें यहाँ पर,
एस पी आर है, इसको आपने यहाँ पे डिलीट कर देना, ये ले। नीचे भी एस पी आर है, तो कोशिश करते हैं इसको भी रिमूव कर दें। अब हमारे पास ऑर्गेनिक डाटा आ जाएगा, यानी कि जिन लोगों के पास ऑर्गेनिक रैंकिंग मिली हुई है जिनको। अच्छा जी। अब आपने बच्चे यहाँ पर देखना है, इधर देखना है। अगर आप लोग सबसे पहले ये देख, चलिए ये देख लेते हैं प्रोडक्ट की डिटेल्स। प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या होती हैं सर? यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट की आपको इमेज नजर आ रही है, प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, प्रोडक्ट की रिव्यू रेटिंग नजर आ रही है, सारी चीजें नजर आ रही हैं आपको। आप आगे चले जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिन, ASIN, एसिन। एसिन क्या होता है? एसिन इज जस्ट लाइक अ यूनिक नंबर, जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। इट्स जस्ट लाइक योर आईडी कार्ड नंबर। आप पाकिस्तान में पैदा होते हो तो आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, जिसको कहते हैं ये आपका एसिन नंबर है, आईडी कार्ड नंबर है। इसी तरह से जब आप अमेजोन की दुनिया में आते हो तो आपको एक एसिन नंबर मिलता है जो कि दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे हमारा आईडी कार्ड नंबर, मेरा आईडी कार्ड नंबर, मेरे भाई मेरी बहन, मेरे वालिद मेरी वालदा से आईडी कार्ड नंबर मेरा डिफरेंट होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हर एक प्रोडक्ट का आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट होता है, एसिन डिफरेंट होता है। अब एसिन क्या चीज होती है? एसिन एक यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब सपोज करें मैं हूं, तो मेरा जो गवर्नमेंट का जो डेट गवर्नमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, अगर वो सॉफ्टवेयर में मेरा आईडी का नंबर डालेंगे तो मेरी सारी डिटेल्स, मेरे सारे वाइफ, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, मैरिटल स्टेटस क्या है, वालिद साहब का क्या नाम है, वालदा का क्या नाम है, कितने बहन भाई हैं, सर वो सारी डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल जाएगी। इसी तरह से अमेजोन पर जब हम लोग एक एसिन को पुट करते हैं, और करके दिखाता हूँ अभी आपको, तो आपको उसके अगेंस्ट जो भी क्वाइफ होते हैं उसकी प्राइस कितनी है, कितनी बिक चुकी है, कितने लोगों ने पसंद किया है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आपको नजर आ जाएगी। ये दिखाता हूँ। जहां मैंने क्लिक कर दिया, अब नेक्स्ट पेज पे मुझे ये एसिन था, एंड पे ZPR है, ये देखिएगा ZP। इसके अगेंस्ट मुझे इस प्रोडक्ट का बायोडाटा सारा मिल गया। तो सिंपली एसिन क्या चीज़ है? एसिन एक यूनिक नंबर है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। और एसिन जो होता है बच्चे, वो हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा, बहन भाइयों का डिफरेंट होगा आईडी कार्ड नंबर, वालिद साहब का वालदा का आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को क्वेश्चन बताइएगा मुझे। चले आगे चलते हैं अब। इसका बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड। ब्रांड का मतलब तो दुकान, ब्रांड का मतलब दुकान है। और वो दुकान क्या चीज बेच रही है, वो ये है, यानी कि भाईजान ये लू है या बिस्किट है, और ये टक या जीरा प्लस उसका बिस्किट है। ये भाईजान आपका मैकडोनल्ड्स है, KFC है, ये उसका बर्गर है सर। तो ब्रांड दुकान का नाम होता है, और वो दुकान क्या चीज बेच रही है वो उसकी प्रोडक्ट होती है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बातें करूंगा ना आपकी आपसे, ये सारी बात मेरी एक बात में खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें इसको मैं समराइज करूंगा कि भाईजान हम यहाँ पर देखेंगे कोई एक या दो ब्रांड्स मार्केट को हाईजैक तो नहीं कर रहे। सारी बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया समरी मेरी क्या होगी इन बातों की। ऐसे जब हमारी लिस्टिंग क्लियर होती है तब हमें मिलता है। ऐसे जब लिस्टिंग करेंगे तब आपको बता दूंगा उस चीज़ का इंशाल्लाह। जो मेरी कोशिश होती है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैं उसके अंदर रहूं। अगर कोई बच्चा आउटसाइड टॉपिक डिस्कस करता है उसको मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। क्योंकि फिर जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता किसी चीज़ का, क्योंकि अक्सर बच्चों ने यूट्यूब से देखा होता है, कहीं से कुछ ना कुछ थोड़ी सी असिस्टेंस ली होती है, तो उनके सवाल डिफरेंट होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चे मेन टॉपिक चल रहा है अभी उसके अंदर रहूं, ताकि फिर सारे बच्चे एक लेवल पर आ जाए। हाँ, अगर किसी का कोई एक्स्ट्रा सवाल होगा उसको एंगेज कर दूंगा, लेकिन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ये टॉपिक चल रहा होगा उसके में जितना मर्जी आप क्वेश्चंस करें, आपको मैं डेप्थ में जवाब दूंगा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे मेरी कोशिश होगी क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, क्लास के ऊपर कमांड रखना भी जरूरी होता है कि बच्चे जो टॉपिक है उसमें कंफ्यूज ना हो जाएंगे, अभी ये बात हो रही थी फिर बात कहाँ से आ गई। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उनको थोड़ा सा जवाब दे दूंगा, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। चलें। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे एरो बना हुआ है। ठीक है, ये एरो शोज की यहाँ पे यहाँ पर आपकी वेरिएशंस है। एरो शो करता है, जो हमने वेरिएशन पढ़ी थी, वेरिएशन काउंट मैक्सिमम दो होना चाहिए, एक होना चाहिए, तीन होना चाहिए, चार होना चाहिए, वो जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो यहाँ पर इस तरह से आपको शो हो रही है। अगर आप लोग देखोगे किसी प्रोडक्ट के, आपकी कोई भी आपकी प्रोडक्ट है उसके अंदर
एरो बना हुआ है, तो एरो शोज कि यहाँ पे वेरिएशन है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब बच्चे यहाँ मैंने क्लिक किया तो भाई ये उसके बहन भाई हो गए ना, एग्जाम्पल ले लें आप, काइंड ऑफ इसका एसिन डिफरेंट होगा और वेरिएशन का एसिन डिफरेंट होगा। ये लोड होता है, हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये पेरेंट है और इनका ये चाइल्ड है, जो बच्चे हैं इनके, इनका आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट है। फिर आपको बता रहा हूँ, हर वो चीज़ जो आप फिजिकल कारोबार में करते हो वही चीज़ें आपको ऑनलाइन में भी शो होंगी। ठीक है। जैसे आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को बारकोड देते हैं, लोग जो कारोबार करते हैं जूतियों को, कोई भी करते हैं, जब स्कैन करवाते हैं इस चीज़ों को, तो बारकोड जो होते हैं बच्चे, वो एक यूनिक नंबर होता है। उस बारकोड के अगेंस्ट सारा डाटा आ रहा होता है आपको, जहाँ पर वो चीज़ ऐसे ना इस टाइम पे। ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे देख लिया यहाँ पे वेरिएशन है, तो बच्चे वेरिएशन कितनी है ये चेक करने के लिए हमने जाना है, यहाँ पर कहीं क्लिक कर दो, हम लोग यहाँ पे चले गए। अब ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट है, ये इसकी वेरिएशन है। वेरिएशन में लिखा हुआ है साइज, साइज इज अ वेरिएशन। यहाँ पर दो वेरिएशन है, एक साइज की वेरिएशन है और दूसरा कलर की वेरिएशन है। पैक ऑफ 5 मिल रहा है, पैक ऑफ 10 मिल रहा है, पैक ऑफ 40 मिल रहा है। ये एक्वा कलर है, ब्लैक ब्राउन जो भी कलर है इसके यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ पे दो वेरिएशन हो जाएंगी, एक पैक, एक साइज की वेरिएशन होगी और दूसरी होगी कलर की वेरिएशन। तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी हुई थी, हम लोग वो प्रोडक्ट नहीं करते, इसमें मैक्सिमम वेरिएशन दो होनी चाहिए, दो से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो हैं तो इट्स टोटली फाइन। वैसे ये प्रोडक्ट करना बनती नहीं है, वो आगे आगे इसकी रीज़न बताऊंगा आपको। रीज़न ये कि ब्रेकेबल आइटम भी है ये, इसकी वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है। इनके दो के अंदर देखें, आपको पहले पैक ऑफ 5 के 50 पीस रखने पड़ेंगे, 50 पीस पैक ऑफ 10 के, 50 इसके, कितने हो गए, 150 पीस हो गए। 150 में फिर ये अगर आप करो तो 400 500 पीस आपको अमेजोन को भेजने पड़ेंगे। अमेजोन ने कहना की हो गया तानू पायन। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग वो प्रोडक्ट करें इसमें वेरिएशन बिल्कुल भी ना हो। यहाँ से अब आपको आइडिया हो जाएगा, जब मैंने लिखा हुआ था कि मैक्सिमम वेरिएशन दो होनी चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो इस वजह से कहता था क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा आपका मार्केट के अंदर और आपको फिर इन्वेस्टमेंट बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है। वेरिएशन देखनी आ गई यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या करना है, दो से तीन लोगों को एक बार चेक कर लेना है कि यार वेरिएशन ज़्यादा तो नहीं आ रही किसी की भी। इसकी बारी आ गई, इसको चेक करो आप। रैंडमली तीन चार लोगों को देख लीजिएगा, यहाँ पर जो वेरिएशन आ रही है देखें, कलर की और साइज की दो वेरिएशन है। ये दो वेरिएशन बचे, ये कलर को मैं वेरिएशन कह रहा हूँ और साइज को वेरिएशन कह रहा हूँ। ठीक हो गया। फिर तीसरे पे आ जाओ भजन आप, ये लें। यहाँ पर कितनी वेरिएशन, दो वेरिएशन है। तो आपको यहाँ पे आइडिया हो गया मार्केट को देखकर कि यार जो मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ ये प्लांट पॉट, यहाँ पर जो मैक्सिमम वेरिएशन है वो दो ही हैं। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट वेरिएशन के लिहाज से भी यहाँ तक ठीक हो गई। सेकंड चेक जो आप करते हो बच्चों, चेक करते हो कि वेरिएशन कितनी आ रही हैं। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी बताइएगा। सर एक प्रोडक्ट है उसमें वेरिएशंस तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो हमारे पास जो वेरिएशन खुली हुई है सामने, उस वेरिएशन की सेल ज़्यादा है, तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे कि नहीं? वो जब हम लोग अपनी इन्वेंट्री वगैरह की चेक करेंगे कि हमारी इन्वेंट्री में चेक करना है हम लोगों ने कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा बिक रही है, वो तो वहाँ पे चेक कर लेंगे। देखो डिपेंड करता है, मैंने भी एक प्रोडक्ट ऐसी लॉन्च की हुई है अभी कि जिसमें एक ब्लैक और ऑरेंज कलर अच्छा बिक रहा था। मैंने उसको देख कर कौन सा कलर ज़्यादा बिक रहा है मैंने वही सिर्फ लॉन्च करवा दिया। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट डिमांड, उसकी डिमांड कितनी है। ये ना हो कि भाई जो आपकी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है वो 15 यूनिट हो रही हो महीने के। लेकिन वहाँ पर जो मैंने चीज़ चेक की थी, जो मैंने जो प्रोडक्ट पकड़ी थी, वो कम से कम एक महीने में 30-40 हज़ार सेल हो रही थी पूरी मार्केट में। वहाँ पर तो रिस्क लिया जा सकता है कि आप दूसरी वेरिएशन ना करें। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वेरिएशन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो चीज़ ही ऐसी थी जिसकी वेरिएशन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, कलर वगैरह से। तो फिर मैंने ये काम स्टेप उठा लिया था। लेकिन ये वो चीज़ है जब आप लोग खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इस चीज़ों का। ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ अच्छा पर आप लोग, सर, जी जी। एक क्वेश्चन है। ये जो
आप जितने भी ये स्टेप्स करा रहे हैं, जैसे पहले आपने हीलियम 10 से आपने एक प्रोडक्ट हंट करना सिखाई थी, उसके बाद अभी विद इन अमेजोन हम लोग ये काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीलियम एक्सरे से। यहाँ पे हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। जो आपने अब शीट दी, एक्सेल शीट, उसमें हम कौन सी वाली प्रोडक्ट हंट करके देखेंगे, जो हम ये एक्सरे से निकाल रहे हैं, या फिर सिर्फ वो जो हीलियम 10 से जो हमने सीखी थी? देखिए, हीलियम 10 से प्रोडक्ट निकालना देखी थी, अब इसकी वैलिडेशन हो रही है। ठीक एक्सरे ठीक जो है, होता है ना, समझ आ गई। एक्सरे जो है ना हमें बताता है कि चीज़ कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। ठीक है, इसकी बिल्कुल वही एग्जांपल है, एक बंदा आ गया, उसने दुकान पर आके उसको सेल्समैन ने ऑनर को कह दिया भाई ये चीज़ ले लें, और वो ले तो नहीं लेगा। सर वो वैलिडेशन करेगा, वो चेक करेगा ये चीज़ किस एरिया में बैठा हुआ। अब देखिए, कभी आपने नोट किया हो कि जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे चीज़ थोड़ी महंगी मिलती है। अब उनको भी पता होता है ऑनर्स को, यार यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो डिफरेंट क्लास आ रही है। कभी आप डीएचए में चले जाओ, अच्छे रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, तो वहाँ पर एक चीज़ 500 की बजाय आपको 800 की मिलेगी। क्यों? उनको पता है कि यार, अब कभी आप देखेंगे ग्लोरिया जीन्स हो गया, या फिर आप ये टिम होटल्स को देख लें, इन्होंने कोई छोटे लेवल की चीज़ नहीं निकाली, उनको पता है भाई गरीब बंदे नहीं आना नहीं यहाँ पर। और जो एक गरीब ढाबा सा है, उसने आज तक कभी आपको 5,000 रुपये कढ़ाई नहीं खिलाई उसने। क्यों? उन्हें पता है अमीर बंदे नहीं आना है, कोई नहीं आते। तो सर वो सारे एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे। हम भी यहाँ पर ये चीज़ चेक कर रहे हैं। तो ये एक्सरे जो है वो एनालिसिस करवाता है हमें। उससे पहले हम लोग प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, ढूंढने के बाद एनालिसिस करने होते हैं आप लोगों ने। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोगों ने, अच्छा अब इस तरह से पहले एक चीज़ देखते हैं, कोई एग्जांपल देता हूँ। मैंने को फिर वही बात की, मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ। मैंने आपको जो लाइव वीडियो भेजी हुई है अपनी हंटिंग की, अगर आप वो देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ यहाँ पे, कोई एक या दो ब्रांड डोमिनेट तो नहीं कर रहे। पर इस बात को समझाने के लिए आपको 2 मिनट लूंगा। सर मैं आपसे कहता हूँ कि भाईजान ये क्लिनिक्स या फिर फजलदीन खुला हुआ है यहाँ पे, या सरवेट खुला हुआ है यहाँ पे, फार्मेसी है। सर इसके साथ हम अपना ना मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं। आप कहेंगे नहीं पाइन, कोई नहीं कोई नहीं। मैं कहूँगी क्यों? और आप कहेंगे वो पाई वो बड़ी पार्टी है, सानू नहीं कम करने देगी। ऐसे ही होता है। आप लोग कहते हो कि सरवेट क्लिनिक्स या फजलदीन ये एक ब्रांड है, अगर मैं इसके साथ अपनी छोटी सी मेडिकल स्टोर खोल लूंगा तो सर जो कस्टमर होगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मेरी तरफ नहीं होगा। क्यों? सर वो चीज़ ज़्यादा उठाते हैं, उनकी उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है फ्रॉम द कंपनी, क्योंकि वहां पर उनकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं। उन्होंने एक चीज, मैंने 2 यूनिट उठाने, उन्होंने 200 यूनिट उठाने। तो बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर वही बात आ जाती है, सब कुछ हमारा फिजिकल कारोबार वाली बात है। आपने मुझे कह दिया भाई फजलदीन के साथ मैंने अपनी फार्मेसी कोई नहीं खोलनी। क्यों? कस्टमर आपके पास नहीं आएगा भाईजान। आप जिना हॉस्पिटल की, लाहौर की एग्जांपल ले लें, सर वहां पर आपको मल्टीपल फार्मेसीज मिल जाती हैं। ठीक है, मैं सर कहता हूँ आइए अब वहां पर हम लोग अपनी दुकान खोलते हैं, मेडिकल स्टोर खोलते हैं, तो किसी को भाई कोई नहीं यार। क्यों? आपने कहना भाई वो बड़ी देर से बैठे हुए ने। या दूसरी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सर आपका कारफोर है, सपोज करें। कारफोर के साथ मैं कहता हूँ यार यहाँ पर ना एक अपना बड़ा सा जनरल स्टोर खोल लेते हैं। आप कहोगे नहीं भाई नहीं, कोई नहीं। मैं क्यों? वो सर जी कारफोर बैठे हुआ है। आप सर इन शॉर्ट मुझे ये कह रहे थे कि ये जो 2 जगह मैंने आपको बताई, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ब्रांड डोमिनेट कर रहा है, हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जनाब ये जो कारफोर है सर, हम लोग चीज़ लेते हैं बाय कैश देते हैं, और आप यकीन करें ये जो आपकी लिप्टन हो गई, ये तपाल दानेदार हो, ये सारे ब्रांड्स, ये इनको मंथली पे करते हैं कि भाई मेरी चीज़ डिस्प्ले पे लगा दो। वो गेम ही डिफरेंट हो जाती है सारी। तो जितनी चीज़ आपकी ज़्यादा सेल होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा पीछे से आपको चीज़ सस्ती मिलेगी। एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कभी आप अंडे लेने गए हो अपने लोकल शॉप से, कोई छोटी सी, सर वो आपको 290 के दे रहा था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप कहते हो वड्डी दुकान वाला, नहीं वड्डी दुकान वाला आहो, वो भाई वो 280 से दे रहा है, वो 280 के सेल कर रहा है। तो आप पता है कहता, वो पता है कहता है आपको, कहता है वो बड़ा बंदा दे सकता है, इनके बेसिकली वो कह रहा होता है भाई उसकी खपत ज्यादा है, वो एक की बजाय 50 क्रेड उठाता है, मैं 1 क्रेड उठाता हूँ, 1 क्रेड मुझे 200 का मिलता है, उसको 50 क्रेड मिलते हैं 180 के, तो वो बेच सकता है। तो भाईजान ये सारी चीजें हमने ऑनलाइन कारोबार में भी देखनी होंगी। बात समझ में आ गई? अब मैं यहाँ पर चेक करने आया हूँ कि यहाँ पर कोई एक या दो ब्रांड मार्केट को डोमिनेट तो नहीं कर रहे। ये बात किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो बताइएगा मुझे। फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आप लोग अपने अमेजोन को फिजिकल कारोबार में ले जाएंगे, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप लोग यही सोचते रहेंगे बैठ के मैं अमेजोन सीखने आया हूँ, मैं अमेजोन अमेजोन सीखने आई हूँ, भाई कुछ भी नहीं समझ में आना। अपनी जिंदगियों में इन चीज़ों को लेकर आओ। आपने भी देखा होगा यार, वो कह रहा था भाई कि वो चीज़ कभी, बॉटल ले लो, आजकल जो 1.5 लीटर की बॉटल है वो 180 की हुई हुई है, कोई बंदा 190 की सेल कर रहा है।
आप कहते यार तू क्यों महंगी बेच रहे हैं, वो कहता यार साढ़े घर ना मसला है कि ਅਸੀਂ बड़ा घट विकदी है ते महंगी लगती चीज। लेकिन सिंपल सा रूल है कि अगर आप एक चीज 50 यूनिट खरीदेंगे तो 50 यूनिट आपको मिलेंगे 2 रुपए के, और 2,000 यूनिट आपको मिलेगा 1 रुपए का। ये सारे कारोबार के रूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने चेक करना है कि क्या कोई एक या दो ब्रांड मार्केट को डोमिनेट तो नहीं करे। चेक करने की रीजन मैंने आपको बता दी है। अब चेक करने का रूल बता देता हूँ आपको। कोई यहाँ पे लिमिट नहीं, मैक्सिमम कितने ब्रांड होनी चाहिए मैं आपको ये चेक करके बताने लगा अभी, कि अपनी चीज़ों को चेक कैसे करना है ये दिखाता हूँ अभी आपको। ये समझ में आ गई कि ब्रांड की डोमिनेंसी चेक करनी है हम लोगों ने कि कोई एक या दो ब्रांड डोमिनेट तो नहीं करे मार्केट को। अच्छा, उसके बाद ये देखेगा रूल कि आपने टॉप 10 में जाना है। ये 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। ठीक है, टॉप 10 में जाना है ऑन एन आइडियल सिनेरियो। टॉप 10 में आइडियल सिनेरियो पे कोई एक ब्रांड भी रिपीट नहीं होना चाहिए बार बार। ऑन एन आइडियल सिनेरियो यहाँ पर कोई एक ब्रांड भी 2 दफा नहीं आना चाहिए। टॉप 10 के अंदर आइडियल सिनेरियो के अंदर कोई एक ब्रांड भी रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ब्रांड 2 दफा आ सकता है, दो ब्रांड 2 दफा नहीं आ सकते। मतलब बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने आपको कहा कि ऑन एन आइडियल सिनेरियो कोई एक ब्रांड भी रिपीट नहीं होना चाहिए टॉप 10 के अंदर। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन मैंने आपको एक ऑप्शन दिया कि एक ब्रांड 2 दफा तो आ सकता है टॉप 10 में, लेकिन फिर दो ब्रांड 2 दफा नहीं आ सकते। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई एक ब्रांड भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन मैंने मेरा ये कहने का मकसद था ये टोपिया होम जो है, ये अगर 2 दफा आए तो टोटली फाइन, कोई मसला नहीं था। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा ब्रांड फिर 2 दफा ना आता। ठीक है, कोई एक ब्रांड 2 दफा तो आ सकता है, ठीक है, लेकिन दो ब्रांड 2 दफा नहीं आ सकते। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन बताइएगा मुझे। सर आपसे अपने डेस्क के जरिए कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं? भाई एंडेक्स तो भाई मैं आपके एंडेक्स में आने से रहा, बट बच्चे टाइम नहीं होता इस चीज़ का। वैसे आप मुझे तस्वीर भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या मसला आ रहा है। इट्स ओके, थैंक यू सर। ठीक है, एंडेक्स वाला बच्चे टाइम नहीं होगा, मसला होता है ये। अभी मैंने आज तकरीबन 10 बजे फ्री होना, फिर 11 बजे लाइव सेशन है मेरा, 12 बजे तक। और 12 बजे मैंने घर से निकल जाना, एक दो काम है मुझे, एक दो बंदों से मिलना था। तो वो थोड़ा रूटीन थोड़ी टफ हुई होती है। और फिर रात को 3 बजे भी मेरा एक सेशन होता है पाकिस्तान के, तो उसके साथ टाइम नहीं मिलता, जी इसकी जी वजह से जी। माजरत। हाँ, आप मुझे ऑडियो, अच्छा अगर आपने भी काम करना होगा तो ऑडियो थोड़ी लंबी ना प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कोई मसला होगा मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, क्योंकि जुबानी मुझे याद नहीं होता। मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि ये मसला आ रहा है, साथ एक टेक्स्ट कर दीजिएगा मुझे। अगर ऑडियो करनी है कोशिश कीजिए थोड़ी छोटी ऑडियो कीजिए, क्योंकि बेसिकली ऑडियो मैं सुन नहीं पाऊंगा, क्लास में अगर होऊंगा तो मैं नहीं सुन पाऊंगा, किसी के पास बैठा हूँ तो ऑडियो सुनना मुश्किल हो जाता है। हाँ, टेक्स्ट किया होगा तो रिप्लाई करना ईजी हो जाता है। अभी मेरे पास मोबाइल सामने पड़ा हुआ है, अगर मुझे लगेगा कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आया है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन ऑडियो सुनने के लिए मुझे हेडफोन उतारने पड़ेंगे, फिर उसकी बात सुनूंगा, वो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप मुझे एक दो मिस कॉल छोटी सी कर सकते हो, कि मैं आपकी मैसेज देख लूँ कि क्या बात है। ठीक है, ये एक आप मुझे अलार्म दे दीजिएगा कि अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई क्लाइंट आ गया है या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग बाद में डिस्कस नहीं कर सकते, तो आप मुझे एक ऑडियो सॉरी एक मिस बेल कर दीजिएगा। मैं देख लूंगा और फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ तक किसी ओके सर। बच्चे का कोई सवाल तो नहीं, बताइएगा प्लीज़। चीज़ें चेक कर ली हमने। इसके बाद भाईजान हम आगे चलते हैं। आगे हम सर लोगों एक ने, सवाल है जी भाईजान। कि अगर फॉर एग्जांपल दो ब्रांड दो दफा आ जाए तो क्या वजह होगी? फिर मतलब हम उस पे काम नहीं कर सकते उस नीच पे? ये देखें, बात पता है क्या है, फिर एक घर की दो दुकानें हो जाती हैं और दो घर की चार दुकानें हो जाएंगी। फिर जो कस्टमर होगा ना, वो एक नहीं, वो चार में डिवाइड हो जाएगा फिर। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये भाई है, इसको एक सेल मिल रही है, इसको एक मिल रही है। अगर यहाँ पे ब्रांड मल्टीपल रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उसने मल्टीपल दुकानें खोली हुई हैं और मल्टीपल दुकानों के जो कस्टमर है उसको मिल रहे हैं। आपको एक कस्टमर मिल रहा है, उसको तीन चार कस्टमर मिल रहे हैं। फिर जो आपकी एक यूनिट सेल हो रहा है दिन का, उसके चार हो रहे होंगे। वही बात आ जाती है, जो जब वो इन्वेंट्री उठाएगा अली बाबा से कहीं से भी उठाएगा, तो सर वो 1,000 पीस उठाएगा, हम 200 उठाएंगे। 200 में मेरे रेट मिलेगा 2 रुपये, और 1,000 में मिलेगा उसको 1 रुपया।
सारी वही गेम है सर जो हमारे फिजिकल कारोबार में हो रही होती है, और कोई इधर से कोई रॉकेट साइंस नहीं आ गई। कभी आप लोग देखो, कभी आप लोग होलसेलर के पास जाते हो, 50 पीस उठा लें किसी चीज़ के, सर वो आपको 200 के दे देगा। आप उठाएं जरा 2 यूनिट, वो कहेगा ले आ भाई 500 रुपया। तो यहाँ पर गेम चेंज हो जाती है। जब आपको चीज़ सस्ती मिलेगी पीछे से, तो आप सस्ती बेच सकते हो। जब चीज़ मिल ही महंगी रही है, तो आप कैसे महंगी बेच सस्ती बेचोगे? ठीक है, यहाँ पर गेम आपकी चेंज हो जाती है सारी। इसलिए मैंने वो कहा कि ब्रांड डोमिनेंसी चेक करना, या फिर मैं यही चीज़ चेक करता हूँ। मेरी वीडियो मैंने आपको भेजी हुई ग्रुप में, अगर चेक करोगे आप लोग, जो विल सी, मैंने 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं कि भाई कोई ब्रांड डोमिनेट तो नहीं कर रहा, वेरी गुड, और प्रॉफिट कितना हो रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए बच्चे ये सारा फेज जो है ये गो थ्रू करना ही जरूरी है। जब आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोग काम करो, क्लाइंट्स मिलेंगे, फिर आपका जो तजर्बा होगा उसके थ्रू आप तजर्बे से अपना काम करेंगे फिर आप। ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये कि आपकी बेसिक क्लियर हो, आपको पता हो क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होती है बाद में बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ब्रांड चेक कर लिया। अभी तक हमने 3 काम किए, एक हमने ग्राफ चेक किया, वेरिएशंस चेक कर ली, और अब ब्रांड देख लिया। इसके बाद बच्चे आपने स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ पर जाना है। इसकी हमने देखनी है रेटिंग, ये वाली, वो जो मैंने शीट में डाला हुआ रेटिंग चेक करनी है। वो रेटिंग आपके बच्चे यही वाली रेटिंग थी, ये देखें यहाँ पर मैं रेटिंग डाली हुई है ना, ये वाली रेटिंग का ऑप्शन, ये वो चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं आप लोग। अच्छा, आपने बच्चे रेटिंग कैसे चेक करनी? रेटिंग हम क्यों चेक करते हैं? पहली बात, सर रेटिंग हम क्यों चेक करते हैं? बिकॉज वी वांट टू सी कि ये चीज़ आवाम को पसंद आ रही कि नहीं। इसकी एग्जांपल ले लो, मैं आपसे कहता हूँ यार, ऐसा करते हैं कि हम लोग नोकिया के मोबाइल फ़ोन में ना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप इन्वेस्टर हैं मेरे, तो आप मुझे पता है कहेंगे, और ना पाजी कोई नहीं। क्यों कह रहे थे आप मुझे? आप ये कह रहे थे भाई कि नोकिया के मोबाइल फ़ोन की रेटिंग ख़राब हो गई है, अब कोई बंदा उसको पसंद नहीं करता। बात समझ में आई कि नहीं? तो नोकिया का मोबाइल फ़ोन लोगों में मकबूल नहीं रहा, ना ही लोग उसको पसंद करते, इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो सर यहाँ पर भी आपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए उसके एनालिसिस करते हुए आपने चेक करना है कि क्या वो चीज़ अवाम को पसंद भी आ रही कि नहीं। क्योंकि एट द एंड हमारा मरकज अवाम होगी, ऑडियंस होगी, कस्टमर होगा। ठीक है, ये देखिएगा। सर आपने रेटिंग चेक कैसे करनी है? आपने टॉप 10 में जाना है। ये टॉप 10 बनते हैं, तीन, तीन ये, 3, 6, 3, 9 और एक 10। सर ये 10 बन गए, आपने इन सबको जमा करना है और 10 पे डिवाइड कर देना है। आपकी एवरेज रेटिंग कम से कम 4 आनी चाहिए। सर एवरेज तो निकालनी आती है, ये देखिएगा, 4.7, 4.5, 4.7, 4.6, 4.8, इन सबको जमा करें, 10 पे डिवाइड कर दें। आपकी जो रेटिंग है वो एटलीस्ट 4 होनी चाहिए। अगर रेटिंग आपकी 4 होगी, इट मीन्स कि 80% अवाम आपकी प्रोडक्ट से खुश होंगे। आप कहेंगे टोटली फाइन, ठीक है। और अभी के लिए फिर इसका हम चलेंगे रिव्यू काउंट के ऊपर। रिव्यू काउंट के बच्चे मैंने एक फिल्टर बनाया हुआ है यहाँ पर, हेडर सॉरी बनाया हुआ है, ये देखिएगा, दिस वन, रिव्यू काउंट। आपने इसका एवरेज रिव्यू काउंट भी लिख देना है। इसका ना कोशिश कीजिएगा एवरेज रिव्यू काउंट लिखिएगा। एवरेज ये होता है रिव्यू काउंट, ये वाला प्रोडक्ट का ओवरऑल। ठीक है, अच्छा अब ये देखिएगा। तो रिव्यू काउंट में आपने क्या करना होता है? रिव्यू काउंट हम क्यों देखते हैं? देखो, ये रिव्यू काउंट देखने की 2 रीजन होती हैं। एक, कि मैं उसमें प्रोडक्ट का कंपटीशन देख लूँ। दूसरा, मैं उसकी सेल देखूँ, सेल्स कितनी हो रही है। 2 चीज़ें बता सकता है रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट जो है वो हमें 2 चीज़ें बता सकता है। एक ये कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी, उसकी सेल कितनी हो रही है, और चीज़ कितनी पुरानी है। क्योंकि पहले मैंने एग्जांपल दी थी। अब सपोज कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी आप प्रोफाइल विजिट करते हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों ने मुझे रिव्यू दिया हुआ है। इसका मतलब मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ मार्केट में। और अगर आप एक दूसरे बंदे को देखते हो, तकरीबन उसके पास 2,000 रिव्यूज़ हैं, तो आपको लगेगा यार ये बंदा पुराना है। रिव्यू काउंट से हम लोग एक तो ये एज देख सकते हैं अकाउंट की, या कितनी कितनी पुरानी चीज़ बिक रही है, या फिर कितनी बिक रही है ये भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हैं कितनी बिक रही है? फूड पांडा पे चले जाएं अभी आप लोग, मुझे रिव्यू दे के दिखाएं किसी रेस्टोरेंट के ऊपर। सर वो आपको देने नहीं देगा, कहेगा भैया आपने कुछ बाय नहीं किया। तो रिव्यू तब दिया जाता है ऑनलाइन मार्केट के अंदर, जब आप कुछ बाय भी करते हो। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गई? रिव्यू काउंट में क्यों देखता हूँ? बिकॉज आई वांट टू सी ये प्रोडक्ट कितनी बिकने वाली है, या फिर कितनी पुरानी बिक रही है, या फिर इन शॉर्ट कंपटीशन देखने के लिए मैं रिव्यू काउंट देख रहा हूँ। अब ये देखेगा रिव्यू काउंट देखने का जो तरीकाकार क्या होता है। टॉप 10 में जाना है आप लोगों ने, टॉप 10 कोई बेस बना लो। यहाँ पे टॉप 10 हो रहे हैं, 3, 3, 6, तीनों, यस, ये 49 तक टॉप 10 आ रहे हैं। सर इसका ये रूल है कि आपने
कोई से भी टॉप 10 में 2 से 3 लोगों के पास 1,000 प्लस रिव्यूज होने चाहिए। टॉप 10 में कोई से भी, जैसे ये देखिएगा, इसके बाद दूसरे के पास, पांचवें के पास, इसके बाद 1,000 प्लस रिव्यूज आ रहे हैं। कोई से भी 2 से 3 लोगों के पास 1,000 प्लस रिव्यूज होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये चीज़ बिकने वाली है। सर पूरी मार्केट ही टगी बैठी है, वेली बैठी, तो फिर मतलब रिव्यू काउंट नहीं आएगा, चीज़ नहीं बिक रही, इसका मतलब है। तो रिव्यू काउंट जो होता है वो हमें ये बताता है कि ये चीज़ हमारी कितनी बिक रही है। तो मैंने इसके लिए बताया आपको, यार कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करो जो बिक भी रही हो पहले। ठीक है, यानी कि कोई से भी 2 से 3 लोगों के पास 1,000 प्लस रिव्यूज होना लाजमी है। लेकिन फिर ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर किसी के पास भी, इनमें से किसी के पास 1,000 प्लस रिव्यूज नहीं होने चाहिए। अगर रिव्यूज ज्यादा होंगे तो हम चीज के ऊपर काम ही नहीं करेंगे। जब बच्चे रिव्यूज, अगर आप कभी ऑनलाइन परचेसिंग करो, खासतौर पर जो लोग बाहर रहते हैं उनको पता है कि वो देखते ही रिव्यू काउंट है। वो देखते हैं कितने कमेंट्स हैं, अच्छा कितने स्टार हैं, अच्छा फिर चीज़ों को जाके बाय करते हैं। तो अगर आप ये देखोगे कि हर बंदे के पास ही 1,000 से ज़्यादा रिव्यूज हैं तो आपकी बारी ही नहीं आएगी, तो ये लोग आपसे खरीदेंगे ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग ये जो प्रोडक्ट है, मेरे लिहाज से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाती है। देखें इसके ऊपर 18,000 रिव्यूज हैं, इसके पास 6,000 रिव्यूज हैं, इसके पास 1,000 से ज़्यादा रिव्यूज हैं, और इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 850 रिव्यूज हैं, और इसके पास भी 750 रिव्यूज हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं, इनके पास रिव्यूज बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा शुरू में, इस पे ऊपर काम करूंगा, तो मैं जीरो पे होऊंगा। और जब मैं इनके लेवल पे आऊंगा, ये मेरे से भी 50 गुना आगे निकल चुके होंगे। ठीक है। तो रिव्यू काउंट जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है टू चेक कंपटीशन। कंपटीशन देखने के लिए हम रिव्यू काउंट चेक करते हैं। ये चीज़ें यहाँ तक अभी करें, क्योंकि आप लोगों के पास फ्री टूल्स हैं अभी। तो फ्री टूल्स में आपको यही एक्सेस मिलेगी अभी। यहाँ तक किसी बच्चे को क्वेश्चन तो बताइएगा मुझे।